हेलो गाइस, आज मैं बताऊंगा कि हम अपने ड्रोन को पहली बार कैसे उड़ा सकते हैं। मेरे पास है DJI का मिनी 4 Pro। चलिए सीखते हैं इसको उड़ाते कैसे। सबसे पहले आप अपने ड्रोन को ऑन कीजिए इस तरह से। पहले एक प्रेस, फिर और एक बार प्रेस एंड होल्ड। फिर ये शुरू हो गया। फिर आप अपने रिमोट कंट्रोल में सेम उस तरह से इसको भी ऑन कीजिए। प्रेस एक बार और फिर होल्ड। अभी इसको कुछ टाइम लगेगा पैर होने में। तो ये पैर होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आप इसको स्टार्ट करने के लिए दो तरीका है। इसको आप या तो इन दोनों जॉयस्टिक को इनवर्ड की तरफ ऐसे कर दे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एक टेक ऑफ का बटन है। यहाँ अगर ऐसे क्लिक कर देंगे तो ऐसा आएगा और इसको प्रेस कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। पहला मेथड, आप इसको इस तरह कर दीजिए तो वो घूमने शुरू हो जाता है। उसके जो प्रोपेलर है वो घूमने चालू हो जाता है। और उसके बाद आप इसको ऐसे ऊपर की ओर कर दीजिए तो ये उड़ने लगता है। अभी दूसरा मेथड है इस तरह से, यहाँ क्लिक और ये होल्ड। तो आप देखिए इस बार ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ ले चुका है। तो अभी आप इस जॉयस्टिक को ऊपर नीचे करेंगे तो ये ड्रोन ऊपर जाएगा। ऊपर करने से नीचे आएगा, नीचे करने से इस तरह से ये देखिए ऊपर जा रहा है। और इस तरह से नीचे करेंगे तो ये नीचे आ रहा है। ठीक है। और अगर आप इस जॉयस्टिक को लेफ्ट या राइट करेंगे तो ड्रोन अपनी जगह से ही लेफ्ट या राइट को मुड़ने लगेगा, कुछ इस तरह से। ये मैंने लेफ्ट में मोड़ा, ड्रोन देखिए अभी लेफ्ट में मुड़ रहा है। और ये अभी मैंने राइट में किया तो ये ड्रोन देखिए ऐसे राइट में मुड़ने लगता है। और अभी इस जॉयस्टिक से अगर आप आगे करेंगे तो ड्रोन आगे जाएगा, पीछे करेंगे तो पीछे आएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट को जाएगा और राइट करेंगे तो राइट को आएगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने जॉयस्टिक को आगे किया है तो ये ड्रोन अभी आगे जा रहा है। और ये देखिए अभी मैंने जॉयस्टिक को पीछे किया है तो ड्रोन पीछे आ रहा है। और ये देखिए मैंने अभी जॉयस्टिक को राइट किया है तो ड्रोन राइट को जा रहा है। और अभी मैंने जॉयस्टिक को लेफ्ट किया है तो ये लेफ्ट में आ रहा है। तो अभी देखते हैं दूसरे बटन्स को। यहाँ पर हमें और 4 बटन्स यहाँ पर दिखते हैं, जहाँ में एक वीडियो है, एक फोटो मोड है और यहाँ पर है ऐसे कुछ डायल्स। तो देखिए अभी ये वीडियो मोड में है। अगर इसे हमें फोटो मोड में लेके जाना है तो यहाँ क्लिक कीजिए इस वाले बटन पर, कुछ इस तरह। और ये देखिए अभी ये फोटो मोड में चला गया। फिर वापस से फोटो मोड से वीडियो मोड में जाना है तो इस बटन को क्लिक कीजिए तो ये वापस से वीडियो मोड में आ चुका है। अभी देखिए ये जो डायल 2 है इसको आप यूज़ कर सकते हैं कैमरा को टिल्ट अप एंड डाउन, और इसको आप जूमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इस डायल को हम लेफ़्ट की तरफ करें तो ये नीचे आता है, और अगर हम इस डायल को राइट की ओर करें तो ये ऊपर जाता है। तो अभी देखिए ये जो राइट साइड का डायल है इसको हम कैमरा को जूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगर मैं इस डायल को राइट की ओर घुमाऊं तो ये जूम हो जाएगा। देखिए मैं इसको राइट की ओर घुमाऊंगा और इसमें देख सकते हैं आप ये किस तरह से जूम होते जा रहा है। और अगर आप इस डायल को लेफ़्ट की ओर घुमाएं तो ये जूम आउट होगा इस तरह से। तो चलिए अभी देखते हैं इन 3 बटन्स को, जिनमें से ये तो पावर बटन है जो कि हमने एकदम शुरुआत में ही यूज़ करा था। और अगर अभी हम इन 2 बटन्स को देखें तो चलिए जानते हैं इन दोनों का काम। तो ये बटन यूज़ होता है ड्रोन के मोड के लिए, जहाँ पे C होता है सिनेमा मोड, N होता है नॉर्मल मोड और S होता है स्पोर्ट्स मोड के लिए। फ़िलहाल मेरा ड्रोन नॉर्मल मोड में चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से सिनेमा मोड में ले जाएंगे तो ये ड्रोन सिनेमा मोड में चला जाता है। तो ये जो सिनेमा मोड है उसमें क्या है, आपका जो फुटेज है वो बहुत ही सिनेमेटिक वे से आएगा। मतलब कि उसका जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो स्टेडी मूवमेंट होगा।
और जो नॉर्मल मोड है इसमें आपका जो फुटेज है वो नॉर्मल स्पीड में आएगा और इसमें आपका बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगा जो स्पोर्ट्स मोड में हमें मिलता है। और जो स्पोर्ट्स मोड है इसमें ड्रोन अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में उड़ता है। इसमें ड्रोन आपका बहुत तेज़ी से उड़ पाता है, जितना तेज़ ये उड़ सकता है। और अगर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है ड्रोन में तो ये स्पोर्ट्स मोड में करने के बाद वो ऑब्स्टिकल मोड आपका डिसेबल हो जाता है। अभी देखते हैं इस बटन के फंक्शन को। इस बटन के दो फंक्शंस है। एक, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रोन को उड़ते टाइम ही रोकने के लिए, एकदम जैसे कोई इमरजेंसी ब्रेक हो। अगर आप इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये एकदम से उड़ते हुए ही इमरजेंसी ब्रेक लगा लेगा और वहीं पर रुक जाएगा। और अगर इसी बटन को आप एक बार प्रेस एंड होल्ड करें तो ये रिटर्न टू होम इनेबल कर लेगा, जिसका मतलब है अगर आपका ड्रोन कहीं दूर पर है और अगर आप इसको ऑटोमेटिकली अपने पास बुलाना चाहते हैं या फिर ये जहाँ से टेक ऑफ किया है वहाँ तक बुलाना चाहते हैं तो इसको आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पर आकर लैंड हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं ये रिटर्न टू होम काम कैसे करता है। जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, अभी ये ड्रोन उड़ रहा है और इसका लैंडिंग पोजीशन वहाँ उस जगह पर है। तो चलिए देखते हैं ये ड्रोन किस तरह से अपनी जगह पर खुद ब खुद आ जाता है। ये मैंने किया रिटर्न टू होम बटन प्रेस एंड होल्ड। रिटर्न टू होम। तो देखिए ये ड्रोन यहाँ पर इस तरह से सिग्नल कर रहा है और ऊपर देखिए ये ड्रोन खुद ब खुद आ रहा है ऊपर से नीचे लैंड होने के लिए। ये देखिए ये आ रहा है, ड्रोन नीचे आ रहा है। ड्रोन खुद ब खुद इस तरह से साउंड करके नीचे लैंड हो गया। तो दोस्तों ये था एक बेसिक बिगिनर्स गाइड कि आप अपने ड्रोन को फर्स्ट टाइम किस तरह से उड़ा सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कैमरा सेटिंग्स किस तरह से करें या फिर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि ड्रोन को और सिनेमैटिक फुटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए।